ठीक है, क्योंकि बाकी तुम लोगों को पता है। क्या? इश्यूड ऑफ शेयर कहाँ तक गए थे हम लोग? लास्ट क्लास में स्टेजेस सर स्टेज 1 हो गया था ऑडिटर का। स्टेज 1 हो गया था एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट है अलॉटमेंट स्टेज, है ना? यस सर। ठीक है, सो राइट अलॉटमेंट स्टेज। सर वो भी हो गया था, वो ऑडिटर का बता रहे थे तीनों। ऑडिटर का क्या काम है वो? हाँ, तो उसमें Application एप्लीकेशन stage। करवाए थे ना हम, एप्लीकेशन स्टेज करवाए थे, हाँ तो उसके बाद हमको लगता यस है सर। अलॉटमेंट स्टेज बचा हुआ होगा। हाँ अलॉटमेंट में था। हाँ, तो वहीं से करते हैं अलॉटमेंट स्टेज से, कि मतलब जब शेयर अलॉट होता है तो उस समय ऑडिटर का व्हाट आर द ड्यूटीज एंड व्हाट ही इज रिक्वायर्ड टू चेक। ठीक है, यस यस सर भाई। तो लिखो अलॉटमेंट स्टेज में फर्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर शुड एग्जामिन the auditor should examine the director's minute. सर टॉपिक रिपीट कीजिएगा। टॉपिक वो शेयर इश्यूड फॉर कैश में, अलॉटमेंट स्टेज। अलॉटमेंट स्टेज, ठीक है, उसमें पहला पॉइंट लिखो, द ऑडिटर शुड एग्जामिन the director's minute book to verify approval for allotment। ठीक है, लिख लिए। सर अप्रूवल। The auditor should examine director's minute book to verify approval for allotment। Done। Second, सर अप्रूवल ऑफ approval for allotment। Second, he should compare the entries सेकंड he should compare the entries in the application and allotment book with copies of letter of regret। ठीक है, he should compare the इन द entries in the application allotment book with the copies of letter of regret। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना, he should check the he should cross check the amount entered in cash book। You should cross check the amount entered in the cash book with application and allotment book with application and allotment book। सर चेक के बाद He should cross check the amount in cash book with allotment and application book। Last, auditor should confirm
auditor should confirm that the totals are correct and allotment has been duly recorded in the journal. An allotment had been duly recorded in journal. Done? सर थर्ड में लास्ट क्या बोले थे विद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक हाँ, बुक, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बुक. चलिए, तो अब एक एक समझते हैं. सर पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब भी शेयर अलॉट होता है, जैसे कल हम लोग जो लेटर ऑफ देखे अलॉटमेंट, उसमें क्या था कि आफ्टर डिसाइडिंग इन द बोर्ड मीटिंग, ठीक ना, मतलब जब भी व्हेनेवर द शेयर्स आर अलॉटेड, इट इज अलॉटेड आफ्टर अ बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग होने के बाद शेयर्स को अलॉट किया जाता है. तो व्हेन अ बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड, इट इज टू बी सेड दैट यू हैव टू मेंटेन द मिनट बुक. तो जब कभी बोर्ड मीटिंग होगा तो उसका मिनट बुक मेंटेन होगा, ठीक है. और उस मिनट बुक में क्या लिखा जाता है सर? तो मीटिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट ऑल आर मेंशन्ड इन द मिनट बुक. करते ही नहीं करते हैं मिनट बुक में, ठीक है. तो ऑडिटर जो होगा वो क्रॉस चेक करेगा कि मिनट बुक में, मतलब मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या उसके अकॉर्डिंग शेयर्स अलॉट हुए हैं कि नहीं हुए हैं. क्योंकि सर शेयर्स का जो अलॉटमेंट है वो कहाँ से पास होगा? डायरेक्टर मीटिंग से. तो डायरेक्टर मीटिंग का क्या होगा? मिनट बुक होगा. तो ही कैन क्रॉस चेक कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉट करने के लिए कहा गया है और कितना एक्चुअल में अलॉट किया गया है. कोई दिक्कत इस पॉइंट में? बोलो अभिजीत. सर हर समय शेयर तो ओवर सब्सक्राइब रहेगा ना? क्या बोल रहे हो बाबू? हर समय जो शेयर इश्यू हुआ है ऑथराइज शेयर, वो ओवर सब्सक्राइब रहेगा ना? ऑथराइज शेयर अलग होता है, इशूड अलग होता है. ऑथराइज शेयर इज द टोटल शेयर फॉर द कंपनी, जिससे कि वो कंपनी आपके पास रजिस्टर्ड है, ठीक है. और ऑथराइज का पार्ट होता है इशूड. मान लो किसी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 करोड़ रुपया, ठीक है. अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी उसमें से कितना शेयर मार्केट में इशू कर रही है. तो सपोज करो कंपनी 3 करोड़ का शेयर इशू किया मार्केट में, ठीक है. अब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड वन इज फुल सब्सक्रिप्शन. अगर कंपनी का पूरा 3 करोड़ का 3 करोड़ शेयर बिक जाता है तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है. अगर 3 करोड़ से कम बिकता है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ बिकता है, उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब, ठीक है. और कंपनी के पास एप्लीकेशन 3 करोड़ से ज्यादा का आ जाए, 5 करोड़ का है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है. अब वो तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, ठीक है. क्लियर है बात? अरे बोलो यस नो. यस सर. नेक्स्ट बात क्या था? He should compare the entries in application allotment book with the copies of letter of regret, which means कि those person या those shareholders who have not been allotted shares, उनको क्या दिया होगा? लेटर ऑफ रिग्रेट दिया गया होगा, ठीक है. सो ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि सर कितने लोग को शेयर मिला और कितने लोग को शेयर नहीं मिला. इससे क्या पता लगेगा सर कि जिनको शेयर नहीं मिला है वेदर उनका पैसा रिफंड किया गया है कि नहीं किया गया है तुरंत. बिकॉज अगर पैसा रिफंड करने में लेट होगा तो कंपनी को उस पैसे पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है. कंपनी क्या देगी? उस पे इंटरेस्ट देती है. चलो नेक्स्ट है. नेक्स्ट क्या पॉइंट था कि क्रॉस चेक द अमाउंट इंटर्ड इन द कैश बुक with those with the application allotment book. It means कि when we have allotted the shares, जब हम लोग शेयर अलॉट किए होंगे तो उसका एंट्री क्या हुआ होगा? अलॉटमेंट बुक में हुआ होगा, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हम जितना कैश दिखाएं कैश बुक में, क्या दोनों टैली कर रहा है कि नहीं. सपोज अगर हम 1000 शेयर अलॉट किए तो पैसा कितने शेयर रहना होगा? 1000 शेयर पैसा चाहिए अलॉटमेंट बनने का, तो वो आया है कि नहीं आया है. तो वहां से वी कैन क्रॉस चेक द कैश बुक एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट बुक. और लास्ट पॉइंट ये था कि सर जितना ही जर्नल होगा, कैश बुक का होगा या अलॉटमेंट बुक होगा, एप्लीकेशन बुक होगा, सबका टोटल करेक्ट होना चाहिए. डन? क्लियर? कोई डाउट? यस सर. नो सर. नो सर. सबको क्लियर है? उत्सव, अभिषेक, राजवीर, प्रिया? यस
चलिए, तो नेक्स्ट लिखिए कॉल स्टेज। कॉल स्टेज। अब कॉल स्टेट में कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है सर, राइट। तो पहला पॉइंट सेम है सर, ऑडिटर शुड एग्जामिन क्या बोले सर? द ऑडिटर शुड एग्जामिन डायरेक्टर्स मिनट बुक for making call. The auditor should examine director's minute book for making call. Next point. फिर वही पॉइंट होगा सर कि जो कॉल बुक्स में एंट्री है उसको आप चेक कर लीजिए लेटर ऑफ कॉल से, मतलब जिन लोगों को कॉल का लेटर गया है कॉल अमाउंट पेमेंट करने के लिए, ठीक है, वेदर उन लोग पेमेंट किया कि नहीं किया। सो राइट, एंट्रीज इन द कॉल बुक entries in the call book should be checked with the help of copies of letter of call, with the help of copies of letter of call. Next, entries should be cross-checked. Entries should be cross-checked between cash book and calls book. Between cash book and calls book. Between cash book and calls book. नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो इसका अपना सेपरेट पॉइंट है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस should be verified. Calls in advance should be verified. Calls in advance क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं अभी, ठीक है। Last point, same as allotment book. The total of both the books should be verified. So should be verified. Verified के बाद The total of both the books should be verified. मतलब calls book and cash book. डन। आकाश अभी आ रहा है, बताइए। यस सर। आगे लिखो, मतलब समझ लेते इसको, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, सेम है वैसे ही कि सर जैसे अलॉटमेंट के लिए हम लोग मिनट बुक में चेक करेंगे वैसे ही कॉल के लिए मिनट बुक चेक करेंगे। बिकॉज जब भी कंपनी कॉल करती है तो बोर्ड मिनट के बाद ही करती है, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा मांगे चाहे वो कॉल का पैसा मांगे, ठीक है। कि हाँ अब हम लोग को रिक्वायरमेंट है, वी नीड सम मनी, वी नीड सम फंड्स, सो वी आर गोइंग टू कॉल द कॉल मनी, हम कॉल मनी मांगेंगे, तो उसका एंट्री मिनट बुक में होगा। तो वेदर आप वेरीफाई कर लो कि कितने शेयर से पैसा मांगा गया है, ठीक है। कभी कभी क्या होती है, कंपनी मान लो अगर मार्केट में 10,000 शेयर इशू किया है तो पूरे 10,000 शेयर पैसा कॉल नहीं करता है, 4,000 पे किया, 6,000 पे किया।
ऐसे ही होता है कि कंपनी को जब मान लो लिक्विडेट होना होगा, जब बंद होना होगा, तो उस टाइम भी फंड्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। एट दैट टाइम कंपनी आल्सो नीड फंड। तो उस पर्पस के लिए कंपनी अपना कुछ कैपिटल बचा के रखता है। कोई बता सकता है उस कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग? जो कैपिटल एट द रिजर्व टाइम फंड, ऑफ लिक्विडेशन कॉल किया जाता है। रिजर्व फंड क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। The capital which is called at the time of liquidation of a company is known as. ऑप्शन ए में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट पता करता है है ना? लेकिन याद नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करता है कि नहीं? अरे हम पूछ रहे हैं the capital which is called at the time of liquidation of a company. सर रिजर्व कैपिटल। Reserve capital. राजवी यस सर। देखते हैं और कोई। रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व? सर उसी में कंफ्यूजन होता है। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। और कोई? उत्सव जी किसके साथ जाना चाहेंगे आप? रिजर्व कैपिटल की कैपिटल रिजर्व के साथ? रिजर्व कैपिटल के साथ सर। सर कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कितने लोग रिजर्व कैपिटल वाले हैं? हाथ उठाएं, रेज योर हैंड्स। रिजर्व कैपिटल। आशुतोष, प्रिया, राजवी, 3 लोग, ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिजर्व में कौन कौन है? वो लोग अपना हाथ उठाइए। तुम लोग अपना हाथ डाउन कर दो। रोहित, अभिषेक, अभिजीत, उत्सव, पीयूष। आकाश तुम किस में है? नोटा में। नहीं, नोटा में नहीं, वोट करना है। आकाश कौन सा? तो जिन लोगों का जवाब कैपिटल रिजर्व है वो लोग गलत हैं, ठीक है। रिजर्व कैपिटल इज द राइट आंसर। अब फर्क समझो होता क्या है। कैपिटल रिजर्व जो होता है ना, दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी को किसी साल प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कैपिटल रिजर्व में डालती है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो प्रॉफिट से क्रिएट होता है। बट रिजर्व कैपिटल जो है वो कैपिटल का वो पार्ट है, इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा कॉल्ड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया राजवी? कैपिटल रिजर्व क्या होगा? प्रॉफिट का पार्ट होगा, ठीक है। रिजर्व कैपिटल क्या पार्ट होगा? अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होगा। क्लियर है? लिख लो इसको, कहीं पे लिख लो। रिजर्व कैपिटल is created out of profit. Reserve capital is created out of profit, whereas capital reserve is the part of uncalled capital. सर तब कैपिटल रिजर्व सही होगा ना? क्या वो? सर आप कैपिटल रिजर्व जो बोले तो हाँ। अनकॉल्ड कैपिटल हो आप बोले। नहीं, कैपिटल रिजर्व हो गया प्रॉफिट का पार्ट, ठीक है, और रिजर्व कैपिटल होगा अनकॉल्ड कैपिटल। उल्टा लिखवा रहे हैं सर। उल्टा बोल दिए, कोई बात नहीं। कैपिटल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। बट रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। सर तब जो रीइश्यू होता है जो शेयर, हाँ, इसका लास्ट में वही होगा ना कैपिटल रिजर्व? वो लास्ट में आता है। रीइश्यू करने के लिए हाँ। फॉर्फिचर करना जरूरी है।
डन? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था ऑडिटिंग ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। जब कैपिटल इश्यू होता है फॉर कैश, तो ऑडिटर कैसे उसको ऑडिट कर सकता है, हाउ द ऑडिटर कैन ऑडिट एंड वाउच द टर्म्स की वेदर इश्यू सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। एक बार यहां तक रीड दे दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव अ रीड। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। व्हाट्स अप पीयूष, कैमरा ऑन करो। बीच में ये ऑफ क्या कर देता है, हैं? Do I need to rewind every time? सर बाकी लोग भी किए हुए हैं। सब ऑन करो, तुम लोग दिख रहा है अभी। वेरी गुड। रोहित, आकाश, कैमरा ऑन करो। और यहाँ लाइट नहीं है सर, लाइट नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए। सर घर पर नहीं, इसलिए कैमरा बंद किए हुए हैं। ठीक है आकाश। सर लास्ट का जो पॉइंट था, द हम्म, टोटल ऑफ बोट हम्म, द बुक शुड बी वेरीफाइड। हम्म, हम्म। द टोटल ऑफ बोट द बुक शुड बी वेरीफाइड। कैश बुक हाँ। और कॉल बुक दोनों। कैश बुक और कॉल बुक। हाँ, इसका ऊपर भी एक तो लिखा हुआ है, एंट्री शुड बी क्रॉस चेक बिटवीन कैश बुक एंड कॉल बुक। हाँ, मतलब ये होगा कि मान लो हम किसी को कॉल किए, ठीक है, उसका पैसा आ गया है, बट उसका एंट्री हम कैश बुक में नहीं कर दिए, भूल गए करना, छूट गया, या गलत अमाउंट एंट्री हो गया, वो चीज। हो गया सर।
डन हो गया? चलो अब हो गया तो नेक्स्ट हेडिंग दो, शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि सर शेयर इशू हुआ है, बट इन lieu ऑफ दैट वी आर नॉट गेटिंग द कैश। ठीक है, वी हैव इशूड शेयर फॉर सम अदर पर्पस, किसी और कारण के लिए या किसी और रीजन के लिए हमने शेयर इशू किया है, उसके बदले हमको कैश नहीं मिला है। उत्सव गुड बाय। ठीक है, नहीं मानेंगे सर बात कही। सर यही बैठे हुए हैं। कैसा झूठ बोलोगे तो सर मैसेज करते रहता है फालतू का। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, टेंशन नहीं लो। चलो लिखो इसमें। अपना बात हमको बोल रहा है। अच्छा ठीक है, बताते हैं। लिखो shares when shares are issued for consideration other than cash, when shares are issued for consideration other than cash, the accounting treatment differs. सर देन कैश के बाद When shares are issued for consideration other than cash, the accounting treatment differs. डिफर हाँ, मतलब डिफरेंट होता है। differs from those issued for cash. From those issued for cash. And so does the auditing process. And so does the auditing process. सर फिर से बोलिएगा, आवाज कम आ रहा है। भूल गए क्या बोले, बताओ कोई। Differs for those who issued for cash and Cash, हाँ. so does When shares are issued for consideration other than cash, ठीक है, the accounting treatment differs from those issued for cash, and so does the auditing process differs. मतलब दोनों में क्या होगा, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, डिफरेंट ऑडिटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं होता है सर। इन दिस केस लिखो, इन दिस केस there is no allotment or call stage. There is no allotment or call stage. Full stop. Such case may be as follows. Such case may be as follows. पहला, share issued to vendors. Share issued to vendors. दूसरा, share issued to underwriters of share. Share issued to underwriter of shares in form of underwriting commission. सर इसी में या थर्ड पॉइंट? हाँ, इसी में ऐड कर दो। In form of underwriting commission. Next, share issued to promoters of the company. Share issued to promoter of the company.
इसका मतलब ये हो गया कि जब शेयर कैश के लिए इश्यू नहीं होगा तो वो इन 3 कारण के इश्यू हो सकता है। पहला रीजन क्या होगा सर कि आपने अपने वेंडर को शेयर इश्यू किया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सर आपने अंडर राइटर को शेयर इश्यू किया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। और थर्ड क्या हो सकता है सर, आपने कंपनी के प्रमोटर को शेयर इश्यू किया है, ठीक है। वेंडर क्या होता है सर, वेंडर इज दैट पर्सन फ्रॉम whom company has purchased some। सर अभी देखिए किसका कैमरा ऑफ है। अब ये क्या मतलब, वेंडर इज दैट पर्सन फ्रॉम which company has purchased some asset on credit। वेंडर कौन होता है सर, तो वेंडर वो इंसान होता है, वो एंटिटी हो सकता है जिसने आपके कंपनी को उधार में कुछ सामान दिया है, आइदर वो गुड सकता है या असेट हो सकता है सर, ठीक है। अंडरराइटर कौन होता है सर, तो अंडरराइटर आर दोस पर्सन जो कि आपको आश्वासन देते हैं कि आपका शेयर नहीं बिका तो हम बिकवा देंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, कंपनी का शेयर बल्क में खरीद लेते हैं और कंपनी के बिहाफ पे वो शेयर बेचते हैं, तो उसके बदले में लोगों को क्या मिलता है, अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है। क्या मिलता है, अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। और थर्ड वन इज प्रमोटर। प्रमोटर इज दैट पर्सन हु प्रमोट्स अ कंपनी, जो कंपनी को प्रमोट करता है कंपनी बनने के पहले, ठीक है। मतलब जो कंपनी का प्रचार प्रसार करता है कि हाँ ऐसी एक कंपनी आ रही है, वो कंपनी ये काम करेगी, उस कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ होगा, जो लोगों को बताता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, दोज आर नोन एज प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। उनको जो शेयर इश्यू होता है कंपनी के द्वारा कंपनी बनने के बाद, उसको बोलते हैं शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डन।